ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ठीक है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का उपयोग का अगर बात करें, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग की अगर बात किया जाए तो देखिए, सबसे तो पहले हम लोग सब जानते हैं ना कि अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। क्या चीज़ में? दाढ़ी बनाने में। और बात आता है दाढ़ी बनाने में ही क्यों किया जाता है? तो देखिए, अवतल दर्पण जो होता है ना, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा साइज क्या करता है, अपने से बहुत बड़ा साइज बनाता है प्रतिबिंब का। ठीक है। तो अवतल दर्पण आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसको लेकर दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है लोग। हालांकि सैलून में जो लगा रहता है दर्पण, ठीक है, सैलून में जो दर्पण लगा रहता है वह अवतल दर्पण नहीं, वह समतल दर्पण होता है। ठीक है। अवतल दर्पण में चेहरा जो है ना खराब दिखता है, ठीक है, बड़ा दिखाई देता है, तो चेहरा अच्छा नहीं दिख पाता है। हाँ, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है आपका कहाँ पे किया जाता है? दाढ़ी बनाने में। ठीक है। रोगियों के, देखिए चिकित्सा के क्षेत्रों में भी जांच होता है, रोगियों को गले, नाक, दांत, ये सब, ठीक है, ये सब का जो जांच होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझे? नहीं, ज्वेलरी के दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझे? क्या? कहाँ पे? कहाँ पे? ज्वेलरी के दुकान में अच्छा दिखने के लिए गहना चारों तरफ से दिखाई देगा, घुसिएगा चारों तरफ से एकदम, हाँ, लुक लगेगा अच्छा। ठीक है। तो समतल दर्पण लगाया जाता है ज्वेलरी के दुकान में। और ये अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण का उपयोग जो है आपका दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है। दाढ़ी बनाने में कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। टॉर्च में भी कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। टॉर्च में भी कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में ही अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन के हेडलाइट, जो आगे वाला हेडलाइट होता है, साइड मिरर नहीं कर रहे हैं, हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और आपका सौर्य भट्ठी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? अवतल दर्पण का वाहनों के हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट, ठीक है, वाहन के हेडलाइट और क्या चीज में जी? टॉर्च में और कुछ सर्च लाइट, ठीक है, समझे? इसमें वाहन के हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट, इस सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर्य भट्ठी में भी इसका उपयोग करते हैं। कहाँ? सौर्य भट्ठी। ठीक है। सौर्य भट्ठी में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। सौर्य भट्ठी मतलब समझ रहे हैं? जो सनलाइट के द्वारा हीट उत्पन्न किया जाता है, या सोलर कुकर। ठीक है। सोलर कुकर में भी, ठीक है, कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। अभी पता है सोलर कुकर में क्यों करते हैं? ठीक है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो इसका जो है आपका सोलर कुकर में भी उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं पता है? क्योंकि मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण रहता है ना, तो सनलाइट से जो प्रकाश आता है वो एक ही केंद्र बिंदु पर वो
संस्कृत करने का काम करता है, ठीक है, मतलब इकट्ठा करने का काम करेगा। अवतल दर्पण जो होता है ना, प्रकाश के किरणों को समेट लेता है एक ही बिंदु पर। क्या करता है? हाँ, छितराता नहीं है, छितराता प्रकाश के किरण को एक ही बिंदु पर क्या कर लेता है? तो वहां पे सबसे ज्यादा हीट उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा ना, और हीट उत्पन्न होगा, उससे क्या कर सकते हैं हम? सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं तो भोजन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हीट उत्पन्न होगा तो सोलर कुकर में किसी चीज को पकाया जा सकता है, आलू उलू डाल दिए, कुछ डाल दिए तो पक जाएगा, ठीक है, सोलर कुकर में, समझे। अब कहिएगा रोटी सर बन जाएगा, तो ना, रोटी को बार बार खोलना पड़ेगा, उसमें कोई किसी चीज को डाल के बंद कर देंगे। सोलर कुकर कुकर टाइप का होता है, बक्सा। देखिए इनका उपयोग निम्नलिखित है। पहले उसको उतारना है, हेडिंग डाल लेना है, और वो वही जो लिखे हैं इसको नहीं उतारना है, हम बोलेंगे उसको लिखना है, ठीक है। खाली यही हेडिंग डाल लिए और लिखिए, एरो के चिन्ह मारिए, लिखिए इनका उपयोग निम्नलिखित है। इनका उपयोग निम्नलिखित है, निम्नलिखित, ठीक है, हो गया ना। इनका उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है, उनका उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 डालिए, लिखिए। पॉइंट नंबर 1 डालिए, लिखिए। हो गया? लिखिए तो। ये अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अब दाढ़ी बनाने के क्यों? क्योंकि कटे उटे नहीं, बड़ा दिखाई देगा, आराम से बना लेंगे। अब कहिएगा कि सर अवतल दर्पण का उपयोग मेकअप वाला रूम में किया जाएगा, तो लड़की सब कूद के भाग जाएगी, कहेगी तुम्हारे पास अब कभी नहीं। एक बार तो जाके करवाएगी मेकअप, ब्यूटी पार्लर में जाएगी, एक बार करवाएगी, फिर दूसरा बार नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि चेहरा नाक रही हते बार दिखाई हते बार, तो बाप रे बाप नाको हमार बढ़ा दिलक, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? दाढ़ी बनाने में। लिखिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। हो गया? हो गया? लिखिए क्योंकि ये दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, क्योंकि ये दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, क्योंकि ये दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, क्योंकि ये दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, क्योंकि ये दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। हो गया? प्रतिबिंब, दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, सीधा बड़ा, सीधा बड़ा, हो गया, सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हो गया? बनाता है, ठीक है। हो गया? सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हो गया? अवतल दर्पण जो होता है कैसा है? अवतल दर्पण क्या करता है जी? तो अवतल दर्पण जो होता है ना, प्रतिबिंब, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बनाएगा, मतलब साइज में बड़ कर देगा, ठीक है, और वह सीधा होगा, ठीक है। सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए, हो गया ना? आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए
दूसरा लिखिए, ठीक है, लिखिए इनका उपयोग, इनका उपयोग, इनका उपयोग, दूसरा नंबर पॉइंट है, इनका उपयोग हो गया वाहनों के हेडलाइट, इनका उपयोग वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट हो गया, तथा तथा हो गया वाहनों के हेडलाइट तथा हो गया सर्च लाइट, ठीक है, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट, सर्च लाइट एक साथ लिखिएगा, सर्च लाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, वाहनों के हेडलाइट सर्च लाइट हो गया, टॉर्च बोल दिए है ना, टॉर्च हो गया, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट सर्च लाइट टॉर्च इत्यादि, ठीक है, इत्यादि हो गया, इनका उपयोग वाहनों के हेडलाइट सर्च लाइट टॉर्च इत्यादि में किया जाता है, ठीक है, ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए, हो गया, तीसरा पॉइंट लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हो गया, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान नाक, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान नाक, कान नाक, रोगियों के कान नाक हो गया, गले कॉमा लगा लगा के लिख रहे हैं, कान नाक गले हो गया, कान नाक गले, दांत कॉमा दांत, दांत इत्यादि के जांच में, ठीक है, इत्यादि के जांच में इनका उपयोग किया जाता है, हो गया, हो गया, इत्यादि के जांच में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट हो गया, लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी हो गया, सौर भट्ठी तथा सोलर कुकर, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी तथा सोलर कुकर हो गया, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी तथा सोलर कुकर में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी तथा सोलर कुकर में किया जाता है, में किया जाता है, क्योंकि क्योंकि ये प्रकाश के किरण को, क्योंकि ये प्रकाश के किरण को, हाँ, क्योंकि ये प्रकाश के किरण को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने का काम करती है, ठीक है, प्रकाश के किरण को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करती है, केंद्रित करने का कार्य करती है, केंद्रित करने का कार्य करती है, प्रकाश के किरण को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करती है, ठीक है, हो गया, ठीक है, सतह क्या होगा,
और ये कौन सा दर्पण है? वो कॉनकेव है तो ये कॉन्वेक्स है। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। उत्तल दर्पण कौन सा? उत्तल, उत्तल दर्पण। ठीक है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में क्या होता है बाबू? देखिए इधर फोकस देख रहे थे ना अवतल में, तो इधर फोकस होता है अवतल उत्तल में, और इधर क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्र। समझे? तो इसमें प्रकाश, प्रकाश तो हमेशा परावर्तक सतह की ओर से ही जाएगा। प्रकाश हमेशा किधर से जाएगा? परावर्तक सतह से ही होकर जाएगा। किधर से? तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है, तो प्रकाश मुख अक्ष के समांतर जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए मान लीजिए यहाँ पे रख देंगे वस्तु, तो देखिए प्रकाश इस तरह से मुख अक्ष के अगर समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर जाता है? तो फोकस इधर है, इसका इधर है ना, तो ऐसा लगेगा कि फोकस इधर से होके गया। ठीक है, और इधर डॉट डॉट से दिखाते हैं, क्या चीज से? समझे? अब देखिए एक केंद्र से होकर के जाएगा। कहाँ से होकर के जाएगा? और केंद्र से होकर जाने वाली किरण क्या होता है? उसी पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो केंद्र से होकर के गई, तो इधर से तो मान लीजिए कि जा रहा है, और इधर से क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। लौटते हुए ऐसा महसूस होगा कि लौट रहा है। ठीक है। अब देखिए जहाँ पे कट गया ना, वहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या हो रहा है? सीधा बन रहा है। और दर्पण के आगे कि पीछे? पीछे, क्योंकि परावर्तक सतह ही इधर है। परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह इधर है। अब कहने का मतलब है कि दर्पण के पीछे जिधर पेंट किया है उधर थोड़े बनेगा, आगे ही बनेगा दर्पण के, लेकिन ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। समझे? समझे? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब इस तरह से बनता है। समझे? तो हमेशा हर स्थिति में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा ही होगा। मात्र एक ऐसा उत्तल दर्पण है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है? छोटा नहीं बनाता ना। तो इसीलिए देखिए गाड़ी के जो साइड मिरर में लगाया जाता है उत्तल दर्पण, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि प्रतिबिंब अनंत बिंदु पर भी हो, कहीं भी हो, अनंत दूरी पर भी हो, तो प्रतिबिंब क्या बनाएगा? छोटा ही बनाएगा। क्या बनाएगा? और नहीं तो अगर बड़का अवतल दर्पण लगा दिया जाए तो गाड़ी थोड़े से ही दूर पर रहेगा ना, तो लगेगा कि बहुत बड़का गाड़ी आ रहा है। अब बार बार आपको हाँ दिक्कत होगा, लगेगा कि बार बार देखना पड़ जाएगा कि बड़ है कि छोट है, बड़ है कि छोट है, चढ़ाइए देगा देह। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब छोटा बनाता है। समझे? तो चाहे वस्तु कितना हो बड़ा हो, वो अपने हिसाब से बनाएगा। ठीक है, समझे? तो उससे दिक्कत नहीं होता। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में क्या लगता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? साइड मिरर, लुकिंग गिलास होता है ना, क्या कहता है लोग? लुकिंग गिलास। हाँ, लुकिंग यानी देखने के लिए होता है ना। तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। समझे? तो उत्तल दर्पण में हर स्थिति में प्रतिबिंब छोटा कि बड़ा? बड़ा। अरे बड़ा, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? कैसे बनेगा इसमें बड़ा? इसमें छोटा ना बनेगा। उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? हर स्थिति में वास्तविक की आभासी? हर स्थिति में आभासी और छोटा। लेकिन मात्र एक अवतल दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है? वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है, और उसमें बड़ भी बनता है और छोट भी बनता है। लेकिन इसमें हर स्थिति में छोटा, हर स्थिति में और हर स्थिति में काल्पनिक, क्योंकि दर्पण के अब वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा कि उल्टा होगा? तो हर स्थिति में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा। तो उत्तल दर्पण में 3 गो बात याद रखना है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। बस, ठीक है? अरे बात समझ? कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा
समझे, और यहाँ पे प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश, समझे। यहाँ पे कोई एल एम दर्पण है, यहाँ पे कोई बिंदु क्यू डाल दीजिए, यहाँ पे पी डाल दीजिए, कोई दिक्कत है? हो गया, चलिए ठीक है। तरिए उत्तल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा बाबू? हमेशा कौन सा प्रतिबिंब? कौन सा प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है हमेशा? हमेशा क्या होता है? आभासी और क्या बनता है? सीधा बनता है हमेशा। और वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा? हमेशा छोटा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और कुछ है इसमें? और कुछ है? ठीक है, समझे। चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग डालिए, तो अब इसका उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण का हेडिंग डालिए, उत्तल दर्पण का उपयोग यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलो, नहीं बुझा रहा है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हो गया। लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, हो गया, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। इनका उपयोग निम्नलिखित है। उनका उपयोग स्टार्ट है, उनका उपयोग निम्नलिखित है, हो गया। हो गया, लिखिए। लिखिए तो गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के वाहनों के साइड मिरर में, ठीक है, वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में, ठीक है, वाहन के साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर में, हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, हो गया, वाहन के साइड मिरर में। दूसरा पॉइंट लिखिए, सड़क पर लगे, सड़क पर लगे, हो गया, लैंपों में, ठीक है, सड़क पर लगे लैंपों में इत्यादि। लैंपों में, सड़क पर लगा जो लाइट नहीं होता है, ठीक है, उसमें, हो गया। हाँ, हो गया। चलिए देखिए कौन सा दर्पण में हम पढ़ रहे हैं? अवतल के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, समझे, अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए इसमें क्या होता है? बीच वाला क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पे पोल हो जाएगा, ठीक है, समझे। अब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आता है, 9th में पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? पोल, मूल बिंदु होता है, ठीक है, इस वाई कहेंगे और नीचे वाला वाई डैश। रिपीट बात मत मारिए, चुपचाप सुनिए, बात को रिपीट मारने से थोड़ी कुछ होता है, ठीक है। एक्स हो जाएगा और ये एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। देखिए
ये कौन सा एक्सिस बोलेंगे इसको? एक्स, एक्स डैश। हम पूछेंगे तब बोलना है, ठीक है। तो हम जो कह रहे हैं वो उसी बतवा को रिपीट मारने से ये सब खराब होता है आदत। चलिए, ये वाला एक्स है और ये एक्स डैश है, वाई है और ये वाई डैश है। बात समझ में आया? तो आप पढ़े हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे आपका, तो निर्देशांक ज्यामिति में भुज कोटि बताया होगा, ठीक है। तो एक्स इधर वाला यहाँ पे 0 रहता है, तो संख्या रेखा पर देखे हैं इधर वाला सब बाएं साइड वाला सब क्या होता है? माइनस में होता है। तो इधर बाएं वाला सब क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक। इधर दाएं वाला सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस में चले, ये एक्स वाला में 9th पढ़ा है लोग, पता है किसको किसको? हाथ उठाइए तो तनी। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है 9th में लोग? चलिए ठीक है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी धन्यवाद, जो पढ़ा है उसके लिए भी धन्यवाद। चलिए चलिए, क्या जानते हैं चिन्ह कन्वेंशन, चिन्ह के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में? इसको कौन सा चतुर्थांश बोला जाता है? रुक जाइए, कौन सा? हाँ ठीक है, जान रहा है, पढ़ा है तब उसको पता है। चलिए ठीक है, अब आप बताइए तो है -1 और 2 किस चतुर्थांश का है? द्वितीय चतुर्थांश का है कि प्रथम है? प्रथम है, द्वितीय है, द्वितीय हो जाएगा, है तृतीय, है चतुर्थ, चौथा। तो प्रथम पद वाला ही दोनों, यह एक्स एक्सिस इधर प्लस और वाई भी प्लस, तो हो जाता है प्लस प्लस, और इधर वाला क्या हो जाता है? एक्स पहले देखा जाता है एक्स एक्सिस, तो ये होता है माइनस, हाई वाला क्या होता है? तो माइनस प्लस, हाइयो माइनस, हाइयो माइनस, तो माइनस माइनस, ठीक है। और ये क्या हो जाता है आपका? एगो पहले प्लस और फिर माइनस, ठीक है। पता है, पढ़ा है, आप उससे पूछ रहे हैं, आपको पता है तो फिर तो उससे क्यों पूछे? नेता वाला आदत डाले हैं, मतलब आपको आता है कि नहीं उस पर ध्यान दीजिए, किसी दूसरे के फेर में मत पड़िए। इसी पर हम बम के थे, एगो लड़की को डांट दिए, कस के डांटे थे, उसको खुद नहीं आ रहा था, उसका उधर घर था कहाँ, साइन कन्वेंशन, तो समझ लिए। इधर वाला को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव, इधर वाला, और इधर वाला नीचे वाला निगेटिव, समझे? नीचे वाला निगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव, समझे? ऊपर वाला पॉजिटिव। अब इसमें होता क्या है बाबू, समझिए, इसमें होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं केंद्र, क्या लेते हैं? अवतल दर्पण की बात हो रहा है, यहाँ पे फोकस होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? केंद्र होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा इसको फोकस दूरी कहेंगे, और फोकस दूरी को छोटका एफ से सूचित करते हैं, समझे? फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? एफ से, समझे? और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी जो होता है उसको हम वक्रता त्रिज्या आर से सूचित करते हैं, समझे? और वस्तु रखेंगे, वस्तु तो हमेशा किधर रखेंगे? वस्तु इधर रखेंगे, ठीक है, वस्तु इधर रखेंगे। प्रतिबिंब इसमें अवतल दर्पण में इधर भी बनता है और इधर भी बनता है, समझे? तो अगर इसमें बात करें तो कितना बात हो जा रहा है? तो देखिए, वस्तु की दूरी, वस्तु की फ्रेम में है, वस्तु की दूरी, बंद करो भी। चलिए देखिए, अगर इसमें कितना बात हो रहा है? एक तो वस्तु की दूरी, क्या चीज? वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की। तो वस्तु की दूरी, यहाँ पे कोई बिंदु हम ओ ले लेते हैं ना, ध्रुव पोल लिया जाता है पी, तब पी, और यहाँ पे एफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? तब पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ, और पी एफ बराबर वस्तु के दूरी को यू से सूचित किया जाता है, समझे? क्या चीज से? तो यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? अवतल दर्पण में देखिए, हर दूरी को मापा जाता है ध्रुव से। कहाँ से? तो ध्रुव है ना, है दर्पण के बीच वाला भाग क्या होता है? ध्रुव, समझे? तब पोल से नापा जाएगा हर दूरी को। तो देखिए, यहाँ है तो इधर में है जो भी आएंगे, इधर में है जो भी लेंगे ना, तो सब क्या होगा? निगेटिव। और इधर में है जो भी लेंगे सब क्या होगा? समझे? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इधर सब निगेटिव होता है। अभी के बारे, चलिए देखिए,
वस्तु के दूरी क्या है, यू, यू है तो यू निगेटिव की पॉजिटिव, समझे। अब प्रतिबिंब के दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अभी आप लोग बच्चा हैं, अभी उतना बुद्धि विकसित नहीं हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब क्लास में किस तरह से रहा जाता है उतना ज्ञान नहीं है, मतलब कोई इससे पहले टीचर सिखाया नहीं होगा। हमारे पास अगर हमसे अगर 8वां से अगर कोई पढ़ ले रहा है ना तो उसको इतना अच्छा बना देंगे आचरण से लेके हर चीज़ तक, ठीक है। लेकिन हम अब 8वां पढ़ाते नहीं, क्योंकि सीधा धरते हैं 10वां से। 10वां के तो लजवाबो भर पेट, 8वां के तो सुधारने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाएगा हमको। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा शरारती बच्चा है। कहने का मतलब कि शरारती नहीं है, ठीक है। बच्चा हर चीज़, हर बच्चा ठीक रहता है, उसको थोड़ा रास्ता पकड़वाना गार्जियन का ना काम है। तो उस तरह का टीचर भी बैठाना चाहिए सुधारने के लिए। देखिए कब कहाँ बोलना है, नहीं बोलना है, सब ज्ञान होना चाहिए बच्चा को। 10वां का बच्चा मैच्योर्ड। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे इधर में आएंगे सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखिए बाबू, अरे देखिए यहाँ पे तो प्रतिबिंब के दूरी अगर बात करें, क्या नाम है आपका, अंशु कुमार, अंशु। तो प्रतिबिंब के अगर बात करें तो प्रतिबिंब मान लीजिए इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। अवतल दर्पण में दोनों तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो कह सकते हैं ना प्रतिबिंब के दूरी, प्रतिबिंब के दूरी आपका देखिए, प्रतिबिंब के दूरी को भी से सूचित करते हैं। और यह देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, समझे। प्रतिबिंब के दूरी अवतल दर्पण में पॉजिटिव निगेटिव क्यों पता है, क्योंकि इधर रहेगा प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब इधर बना तो निगेटिव और इधर बन गया, इसलिए प्रतिबिंब क्या होता है अवतल दर्पण में, पॉजिटिव और क्लियर हो रहा है बात। चलिए अब वस्तु की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया। फोकस दूरी की बात करें, किसका, फोकस, ठीक है। कौन सा दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस समझ में आ रहा है। अब फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी को छोटका एफ से सूचित करते हैं, समझे। अब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि फोकस इधर रहेगा कि नहीं, उत्तल में नहीं इधर हो रहा है। तो उत्तल दर्पण में यहाँ से यहाँ तक दूरी छोटका एफ से सूचित करते हैं, तो ये क्या होगा, निगेटिव। समझ में आया बात। तो साइन कन्वेंशन में उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, बात क्लियर है, ठीक है। इधर वाला सब निगेटिव। वस्तु हमेशा इधरे रखेंगे, जिधर परावर्तक सतह होता है ना उधर वस्तु रखते हैं। तो वस्तु की दूरी अगर बात करें तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी हो गया, वस्तु की दूरी हो गया, क्लियर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तो ये भी ध्रुव से नापेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो निगेटिव होगा कि नहीं, इधर आ रहा है, इधर है ना, इधर साइड में है, ध्रुव से इधर साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, आर निगेटिव। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या लेंगे तो निगेटिव की पॉजिटिव, समझे। दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, वहां पे ये सब का यूज है, कौन निगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है, समझ में आया बात, क्लियर इतना। अब देखिए अब आता है वस्तु के ऊंचाई, हाइट ऑफ वस्तु, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हाइट वस्तु इन ऑब्जेक्ट। तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, O से ऑब्जेक्ट हो गया, H से हाइट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऊंचाई जो होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, क्यों होगा। तो देखिए वस्तु ऐसा ही ना रखेंगे, हमेशा तो वस्तु ऐसे रखेंगे कि नीचे में रखेंगे, ऊपर में है, ऊपर में मतलब वस्तु हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, समझे। इसके ऊपर हमेशा वस्तु रखा जाता है, मुख अक्ष वाला रेखा है ना, इसके ऊपर हमेशा रखेंगे। तो ऊपर की तरफ रखेंगे तो डायरेक्शन तीर के चिन्ह किधर दिखाई दे रहा है, तो पॉजिटिव होगा। अब आता है प्रतिबिंब के ऊंचाई। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या हो जाता है, उल्टा भी होता है और दोनों होता है ना। तो देखिए तब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई की अगर बात की जाए
ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, निगेटिव पॉजिटिव, क्लियर हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। एक बार रिपीट मार लिया जाए, सीखिए